हेलो गर्ल्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्टमानिया बताया था। आज हम उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और फूड फीडिंग एंड डाइजेशन बताएंगे। सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड में दो मेन ग्लैंड्स होती हैं, लिवर और पाइलोरिक ग्लैंड। लिवर ये लार्ज डार्क ब्राउन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब जो होता है वो लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू राइट लोब और ये स्टमक के दोनों तरफ अटैच्ड होता है। इसके अलावा इसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स या सीका होते हैं, इसके मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं और इसके अलावा मैट्रिक्स में ब्लड साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब्यूल्स आपस में यूनाइट होकर 10-12 हिपैटिक डक्ट्स बनाती हैं। ये हिपैटिक डक्ट्स स्टमक में ओपन होती हैं, इंडिपेंडेंटली स्टमक में ओपन होती हैं। लीवर सिक्रीशन में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसमें कि अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज होता है। दूसरी ग्लैंड होती है पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड के में ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होती है अटैच टू द स्टमक और इस वॉल ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और यह इसके अलावा एक सिंगल लार्ज डक्ट जो है वो इंटेस्टाइन के प्रॉक्सिमल लिम्ब के मिडिल में ओपन होती है। हर्टमानिया में ये जो पाइलोरिक ग्लैंड है ये ड्वेल फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि ये एज ए वर्टिब्रेट पैंक्रियाज वर्क करता है और साथ ही ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम करता है। अब आता है फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। फूड में जैसा कि आपको बताया था कि हर्टमानिया सीलियरी और फिल्टर फीडर होता है। माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स इसके मेन फूड होते हैं, जैसे कि एल्गी, डायटम्स एंड इन्फ्यूजेरियंस। फीडिंग या फूड कलेक्शन अगर हम देखते हैं तो फूड कलेक्शन के लिए इसमें एक वाटर करंट सेटअप रहती है जो कि फ्रंटल सीलिया ऑफ द स्टिग्मेटा एक करंट सेटअप कर देती है, जिससे कि वाटर जो है स्टिग्मेटा से पास होके एट्रियल कैविटी में एंटर होता रहता है और एट्रियल कैविटी से जो है ये पहुंच जाता है एट्रियल साइफन में और फिर एट्रियल एपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वाटर और फूड और वाटर करंट जो है वो माउथ के थ्रू एंटर होती है और बकल कैविटी में जाती है। बकल कैविटी के बेस पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ब्रैंकियल टेंटिकल्स कहते हैं। ये ब्रैंकियल टेंटिकल्स चलनी या सीव का काम करते हैं जो कि सी वाटर की इम्प्योरिटीज़ और अनवांटेड फूड को एंटर होने से रोकते हैं फेरिंग्स में और उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्स वाटर करंट के थ्रू ये अनवांटेड फूड जो होता है या जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वापस माउथ से बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर जो टेंटिकल्स होते हैं वो कीमो रिसेप्टर का भी काम करते हैं। लेटरल सीलिया जो स्टिग्मेटा में होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को अंदर की ओर अपना रिटेन रखते हैं कि वो अंदर ही रहते हैं। अब जो फूड पार्टिकल्स फेरिंग्स में थे, वाटर तो स्टिग्मेटा से फिल्टर होके एट्रियल कैविटी के थ्रू बाहर निकल गया, वो रेस्पिरेटरी करंट हो गया, लेकिन जो फेरिंग्स फूड में रह गया है वो ब्रैंकियल सैक में रिटेन रहता है विद द हेल्प ऑफ फ्रंटल सीलिया ऑफ स्टिग्मेटा। यहाँ पे फूड जो है ये बीटिंग मैकेनिज्म के थ्रू फूड जो है ये वेंट्रल साइड में आगे बढ़ता है और वहाँ पे ये एंडोस्टाइल के रीजन में पहुँचता है। एंडोस्टाइल में इसका जो म्यूकस होता है एंडोस्टाइल का ये उसको अपने में एंटेंगल कर लेता है, बांध लेता है और वहाँ पे जिसको हम कहते हैं फ्रंटल सीलिया एंडोस्टाइलर फ्रंटल सीलिया के हेल्प से ये वापस ऊपर की ओर डॉर्सली मूव करना शुरू करता है। डॉर्सल साइड में जाके ये डॉर्सल लमाइना में एंटर कर जाता है। तो फूड लेडन या म्यूकस लेडन जो फूड होता है वो डॉर्सल लमाइना में जाता है। डॉर्सल लमाइना में भी म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फूड जो है वो म्यूकस के साथ सिलेंड्रिकल मास बनाता है विद द हेल्प ऑफ द बीटिंग मैकेनिज्म ऑफ डॉर्सल लमाइना। डॉर्सल लमाइना से हैंगिंग पोजीशन में लिंग्वेट्स होते हैं। ये लिंग्वेट्स फूड को कॉर्ड के फॉर्म में बना देते हैं और ये फूड को आगे की ओर ईसोफेगस में पास कर देते हैं। यहाँ पे भी फूड कॉर्ड के मूवमेंट के लिए भी सीलिया का मूवमेंट जरूरी होता है। तो इस तरह पूरे में चाहे वो स्टिग्मेटा हो, एंडोस्टाइल हो, डॉर्सल लमाइना हो या लिंग्वेट्स हो, फूड को फॉरवर्ड करने के लिए उसमें सीलिया की बीटिंग मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ से फूड ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस में हमने आपको बताया था ल्यूमेन जो होता है वो स्मॉल होती है, इसमें 4 आउटग्रोथ होती हैं जो कि फूड को पासेज के लिए हेल्प करती है और वहाँ से फूड जो है वो स्टमक में जाता है।
स्टमक में इसका फिर डाइजेशन स्टार्ट होता है। स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होता है। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें जो लीवर का जो डक्ट है, हेपेटिक डक्ट ओपन होती है, जो कि सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें अमाइलेज होता है। अमाइलेज स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देता है माल्टोज में। प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, और लाइपेज जो है वो फैट पे एक्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इस तरह ये डाइजेशन जो है वो स्टमक में पूरा हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, और डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन जो है के सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो रेक्टल सीलिया के साथ वो रेक्टम में एंटर करते हैं, और फिर रेक्टम से वो रेक्टल सीलिया के थ्रू क्लोएका में एंटर कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ या विद थ्रू एनस। एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स क्लोएका में जाते हैं। क्लोएका के ऊपर वहाँ पर एट्रियल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से ये फूड जो है पास होके एट्रियल कैविटी में जाता है, और एट्रियल कैविटी से एट्रियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च लाइक ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है लिवर में, और थोड़ा अमाउंट उसका वॉल ऑफ इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन में भी स्टोर होता है। इससे फूड पूरा इसका हटमानिया का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है।